इन्वेस्ट इंडिया ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उद्योग विभाग के सहयोग से स्टेक होल्डर परामर्श और ओडीओपी संपर्क कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस सम्मेलन में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी फल के तहत स्थानीय उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है। कैसे आप वो रीच कर सकते हैं उस लेवल पे, तो उसमें भी वो पूरा हेल्प आउट करते हैं। उन्होंने एमएसएमई क्लिनिक्स खोला है, जहाँ पे कोई भी छोटा सेलर भी जाके समझ सकता है कि एक्सपोर्ट के लिए वो क्या कर सकता है, किससे कनेक्ट कर सकता है, कौन बड़े एक्सपोर्टर्स है जिनके साथ वो कनेक्ट करे। तो सिमिलरली अगर हम अंडमान निकोबार में भी ऐसा ही कुछ करें डीटी के साथ में, तो इट विल ग्रेटली हेल्प द जो ओडीओपी के जो कंसल्टेटिव कमेटी का जो हमारा जो मेन मकसद है इस वर्कशॉप का, कि स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट्स को अवेयरनेस दे कि क्या है ओडीओपी और कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ आज सोनिया दुआ है जो इन्वेस्ट इंडिया से हैं, जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने का मकसद क्या है, इससे बेनिफिट क्या है और आपको क्या है, कैसे इस प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं यहाँ के अंडमान के संदर्भ में वो बताएंगे। और हमारे साथ है ईशदीप सिंह फ्रॉम इन्वेस्ट इंडिया, और हमारे साथ हैं विष्णुकांत जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वर्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं। और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। तो जो हमारा ओडीओपी का मेन एम होता है वो होता है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या यूटी सिलेक्ट करती है, और फिर उसको कैसे आगे अवेयरनेस करना है और उसको कैसे हम इंटरनेशनली हम उसको प्रमोट करना है। Can you go to the next slide? If you see the overview, out of the 36 states and UTs, we now have 785 district notified, but 782 have identified the ODOP products, and there are around 1200 products from all these 782 districts, and they are divided majorly in the 6 sectors, which is agriculture, handicraft, handloom, textile, marine, and other manufacturing and other services. Next slide. If you talk about internationally, ODOP का internationally impact तब होगा जब उसका awareness होगा। तो अभी right now we are in a phase of creating that awareness, that buzz at the international stage. तो हमारा 7 ओडीओपी वॉल बन चुका है। ओडीओपी वॉल का मतलब है जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्लेड आउट हो एम्बेसीज में, ताकि कोई भी जब वो विजिट करता है तो उसे पता है हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का खासियत क्या है, उसके अंदर कितना मेहनत लगा है उसको बनाने में या उसको एक फाइनल स्टेज तक लाने में। तो 7 हमारे डिफरेंट एम्बेसीज हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे ओडीओपी वॉल बनाया है इंटरनेशनली। सिंगापुर में और न्यूयॉर्क में हमारा एक ओडीओपी सेक्शन और स्टोर भी खुल रहा है। सिंगापुर में ऑलरेडी मुस्तफा स्टोर्स हैं, जहाँ पे एक सेक्शन है जो डेडिकेटेड है ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए। तो जितने भी सेलर्स हैं इंडियन, वो कनेक्ट करते हैं एम्बेसी के साथ, जिनको हमारे थ्रू कनेक्शन कराते हैं, और वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट उनका सेल आउट होता है। देन 15 हमारा मिशंस हैं जो ग्लोबली, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है ओडीओपी को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सारा इंडिया वीक सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे टू प्रमोट द ओडीओपी प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। If you look at the overall highlight, what we have done till now, we have majorly worked in the 3 different categories. One is the capacity building, another is the trade, and then the awareness and branding. So in the capacity building section, we do trainings via NID, NIFTs, जिसमें आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अभी मार्केट में क्या डिमांड है, इंटरनेशनली क्या रीच है। हो सकता है एक साड़ी इंडिया में फेमस हो लेकिन यूरोप में वो साड़ी नहीं पहनते हो, बट वो साड़ी का आप सोफा बना सकते हैं, साड़ी का आप कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, या साड़ी से आप टाई बना सकते हैं। सो दैट डाइवर्सिफिकेशन is being done through our capacity building workshops, जो हम ऑन ग्राउंड लोगों को समझाते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है और आप अपने प्रोडक्ट को कैसे उसके साथ में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली beside this we also do certification। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, हम लोग बहुत जगह पे ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि ये हमारा ऑर्गेनिक कैटेगरी में प्रोडक्ट आ सकता है।
तो एनपीओपी के थ्रू डीपीआईटी ये सर्टिफिकेशन कराता है फार्मर्स को। इसका जो कॉस्ट होता है वो डीपीआईटी बॉन्ड करता है फर्स्ट सर्टिफिकेशन का। पूरा जो आपका चेकिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है, दैट इज बीन डन बाय आवर डिपार्टमेंट। एंड देन व्हेन यू गेट दैट सर्टिफिकेट, इट्स इजी फॉर यू कि आप अपने प्रोडक्ट पे एक वो मोहर भी लगा पाएंगे, एक सर्टिफिकेशन दे पाएंगे, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑर्गेनिक पे फोकस है उसका आप भी फायदा उठा पाए। अगर हम ट्रेड की बात करें, इसी तरह से हमने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी करते हैं अवेयरनेस के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड फेयर्स भी करते हैं। रिसेंटली जो G20 का मीटिंग हुआ था, उसमें जहाँ पर भी मीटिंग हुआ उसमें सारा प्रोडक्ट ओडीओपी ही गिफ्ट किया गया था इंटरनेशनल डेलीगेट्स को। तो दैट वे इट्स क्रिएटिंग अ बज़ कि लोगों को पता चले कि हमारा देश से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से क्या आता है और किस तरह के प्रोडक्ट नेशनली उनका वैल्यू कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम प्रोडक्ट बहुत इंटरनेशनल मार्केट में उनका डिमांड है, बट हमें वो डिमांड और अभी जो हमारा प्रोडक्शन है उसको मैचअप करना है और एक अवेयरनेस सेशन से उसको एक मैचअप करना है, ताकि जो ओडीओपी के जो कंसल्टेटिव कमेटी का जो हमारा जो मेन मकसद है इस वर्कशॉप का, कि स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट्स को अवेयरनेस दे कि क्या है ओडीओपी और कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ आज सोनिया दुआ है जो इन्वेस्ट इंडिया से हैं, जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने का मकसद क्या है, इससे बेनिफिट क्या है और आपको क्या है, कैसे इस प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं यहाँ के अंडमान के संदर्भ में वो बताएंगे। और हमारे साथ है ईशदीप सिंह फ्रॉम इन्वेस्ट इंडिया, और हमारे साथ हैं विष्णुकांत जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वर्चुअली ज्वाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी ज्वाइंट है। और हमारे साथ हो गया मनीष मोहन जी है, बिजनेस फैसिलिटेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। तो इन सभी का मैं इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे ऑफिसर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और हमारे जो मेन जो अंडमान चैम्बर से शामिल चौधरी जी को भी यहाँ पे हम स्वागत करते हैं, जो एक बहुत बड़ा अंडमान का में कोकोनट रिलेटेड इंडस्ट्री के पायनियर है। बहुत सालों से वो इस फील्ड में हैं और चैम्बर के रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं, उनका भी सब स्वागत करते हैं। आप इस सेशन को पूरा जानकारी लीजिए, क्यों ओडीओपी को क्यों ट्रस्ट दे रहा है, क्यों हम एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि पहले एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा दिक्कत हुआ करता था, जो आजकल बहुत सारा ईज किया हुआ है। इवन जो हमारे पोस्ट ऑफिस है उसको भी हमारे जो ओडीओपी प्रोडक्ट और उनका जो एक्सपोर्ट जो चैनल जो चेन है उसमें उनको भी इन्वॉल्व किया है, जो वर्कशॉप हमने कुछ दिन पहले भी किया था स्टेक होल्डर के साथ में। दे विल बी ऑल्सो ए फैसिलिटेटर। तो मतलब गवर्नमेंट हमारा टारगेट ये है कि कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपना बनाएं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से हमको एक्सपोर्ट होना है। तो हर प्रोडक्ट को हमको टारगेट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाई करें, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट हो, फिश मरीन बेस्ड प्रोडक्ट हो। हमारे साथ मरीन के भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है, एमपीडा एपीडा, ऑलरेडी यहाँ पे उनका आउटरीच ऑफिस है, लेकिन फुल फ्लेज ऑफिस नहीं है, लेकिन उनका आउटरीच ऑफिस है, उनका डेस्क है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है। तो प्रिलिमिनरी जो एक्सपोर्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन और जो भी होना चाहिए वो हमारे पास अभी है। हमको और आगे कैसे हम थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इस एक्सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं एक बार और जो इन्वेस्ट इंडिया से आए जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उनको स्वागत करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको सुने, ध्यान से सुने। जो हमारे फैकल्टी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी DGFT और जम पोर्टल में, कैसे जम में भी आजकल गवर्नमेंट में कहीं भी परचेस होना है तो आपको जम में रजिस्टर करना है। तो जो भी वेंडर्स है वो बताएंगे कि कैसा रजिस्टर कर सकते हैं। जो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट मार्केटिंग का प्रावधान है। तो इसके साथ ही मैं अपना ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करने के लिए उनको आग्रह करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद। Thank you so much, sir. So let's start with the presentation. I request ma'am and Ishdeep sir to start the presentation. First session, it is actually on success stories and ODOP products in domestic and international markets.
Over to you, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग आज यहाँ आए हैं और डिपार्टमेंट का भी, कि आज हम ये पीआईबी इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए और साथ साथ में हम ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे भी फोकस कर पाएंगे। हमारे साथ एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी जो इश्यूज होंगे, जो चैलेंजेस और कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ में ही जेम पे आप कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हो, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकता है, वो भी वी विल टॉक अबाउट इट। सो वी कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओडीओपी का मकसद है वोकल फॉर लोकल। जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो लोकल डिस्ट्रिक्ट से या जो एक शहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है, हम पहले उसको नेशनल लेवल पे प्रमोट करें, अवेयर करें और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। तो जो हमारा ओडीओपी का मेन एम होता है वो होता है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या यूटी सिलेक्ट करती है, और फिर उसको कैसे आगे अवेयरनेस करना है और उसको कैसे हम इंटरनेशनली हम उसको प्रमोट करना है। Can you go to the next slide? If you see the overview, out of the 36 states and UTs, we now have 785 district notified, but 782 have identified the ODOP products, and there are around 1200 products from all these 782 districts, and they are divided majorly in the 6 sectors, which is agriculture, handicraft, handloom, textile, marine, and other manufacturing and other services. Next slide. If we talk about internationally, ओडीओपी का इंटरनेशनली इम्पैक्ट तब होगा जब उसका अवेयरनेस होगा। तो अभी राइट नाउ वी आर इन अ फेज ऑफ क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस, दैट बज एट द इंटरनेशनल स्टेज। तो हमारा 7 ओडीओपी वॉल बन चुका है। ओडीओपी वॉल का मतलब है जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्लेड आउट हो एम्बेसीज में, ताकि कोई भी जब वो विजिट करता है तो उसे पता है हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का खासियत क्या है, उसके अंदर कितना मेहनत लगा है उसको बनाने में या उसको एक फाइनल स्टेज तक लाने में। तो 7 हमारे डिफरेंट एम्बेसीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे ओडीओपी वॉल बनाया है इंटरनेशनली। सिंगापुर में और न्यूयॉर्क में हमारा एक ओडीओपी सेक्शन और स्टोर भी खुल रहा है। सिंगापुर में ऑलरेडी मुस्तफा स्टोर्स है, जहाँ पे एक सेक्शन है जो डेडिकेटेड है ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए। तो जितने भी सेलर्स हैं इंडियन, वो कनेक्ट करते हैं एम्बेसी के साथ, जिनको हमारे थ्रू कनेक्शन कराते हैं, और वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट उनका सेल आउट होता है। देन 15 हमारा मिशंस हैं जो ग्लोबली, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है ओडीओपी को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सारा इंडिया वीक सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे टू प्रमोट द ओडीओपी प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। If you look at the overall highlight, what we have done till now, we have majorly worked in the 3 different categories. One is the capacity building, another is the trade, and then the awareness and branding. So in the capacity building section, we do trainings via NID, NIFTs, जिसमें आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अभी मार्केट में क्या डिमांड है, इंटरनेशनली क्या रीच है। हो सकता है एक साड़ी इंडिया में फेमस हो लेकिन यूरोप में वो साड़ी नहीं पहनते हो, बट वो साड़ी का आप सोफा बना सकते हैं, साड़ी का आप कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, या साड़ी से आप टाई बना सकते हैं। सो दैट डाइवर्सिफिकेशन is being done through our capacity building workshops, जो हम ऑन ग्राउंड लोगों को समझाते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है और आप अपने प्रोडक्ट को कैसे उसके साथ में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली beside this we also do certification। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, हम लोग बहुत जगह पे ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि ये हमारा ऑर्गेनिक कैटेगरी में प्रोडक्ट आ सकता है। तो एनपीओपी के थ्रू डीपीआईटी ये सर्टिफिकेशन कराता है फार्मर्स को। इसका जो कॉस्ट होता है वो डीपीआईटी बॉन्ड करता है फर्स्ट सर्टिफिकेशन का। पूरा जो आपका चेकिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है, दैट इज बीन डन बाय आवर डिपार्टमेंट, एंड देन व्हेन यू गेट दैट सर्टिफिकेट, इट्स इजी फॉर यू कि आप अपने प्रोडक्ट पे एक वो मोहर भी लगा पाएंगे, एक सर्टिफिकेशन दे पाएंगे, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑर्गेनिक पे फोकस है उसका आप भी फायदा उठा पाए। अगर हम ट्रेड की बात करें, इसी तरह से हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी करते हैं अवेयरनेस के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड फेयर्स भी करते हैं। रिसेंटली जो G20 का मीटिंग हुआ था
उसमें जहां पर भी मीटिंग हुआ उसमें सारा प्रोडक्ट ओडीओपी ही गिफ्ट किया गया था इंटरनेशनल डेलीगेट्स को। तो दैट वे इट्स क्रिएटिंग अ बज़ कि लोगों को पता चले कि हमारा देश से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से क्या आता है और किस तरह के प्रोडक्ट नेशनली उनका वैल्यू कैसे हम